नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी राजगढ़ की, जहां थाना लीमा चौहान में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। साथ ही बात होगी सिंगरौली की, जहां संचार साथी पोर्टल के माध्यम से पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई की है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बालोद में विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत प्रदेश के 24.75 लाख से अधिक किसानों के खाते में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की अंतर राशि हस्तांतरित की, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। बालोद जिले के 1,48,000 से अत्यधिक किसानों को 511 करोड़ 11 लाख रुपए से अधिक की राशि मिली, जिससे किसानों में उत्साह है। ग्राम बगदई, कोचेरा, टेंगना, बरपारा, डोकला और बोरतरा के किसानों ने प्राप्त राशि का उपयोग शादी और मकान निर्माण जैसे कार्यों में करने की बात कही तथा मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। किसानों ने कहा कि एकमुश्त भुगतान से बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई है और उन्हें बिना कर्ज बड़े कार्य करने में सहूलियत मिली है, जिससे उनका भविष्य अधिक सुरक्षित और सशक्त हो रहा है। सबके होली अच्छा से मन जाए, एकर लिए होली के पहले हमने कृषक उन्नति योजना के पैसा भेजे के काम करे हैं। मेरा नाम जीवनलाल साहू, ग्राम बोरतरा किसान हूँ। आज हमारे विष्णु भैया अंतर्राष्ट्रीय लाभ प्रदान करे है, उसमें राशि का मैं घर बनाऊंगा। हमारे विष्णु भैया बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम टोकेश्वर कुमार लवत्रे, पिता युधिष्ठिर लवत्रे, मैं ग्राम डोकला का निवासी हूँ। हमारे विष्णु भैया आज एक खाता में पैसा डला गए है। जो पैसा डाले है अकाउंट में 52,600 रुपया, जो अपन घर के प्लास्टर कराई और खेती किसानी में पैसा खर्चा करूँ। धन्यवाद सरकार का, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम चमन लाल साहू है, मैं ग्राम टेंगना बरपारा का रहने वाला हूँ। आज हमारे छत्तीसगढ़ सरकार विष्णुदेव साय भैया है 1,28,000 रुपया हमारे खाता में डाल दे है कृषि उन्नति के तहत। ओकर उपयोग हम किसानी में और अपन घर बनाए उपयोग करबे। लिए मुख्यमंत्री ला बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे खाते में जो विष्णु भैया ने राशि डाली है, उससे हम सभी किसान खुश हैं। नाम महेंद्र कुमार साहू, ग्राम कोचेरा। राशि मेरा 1,10,000 बना है। इसका उपयोग क्या है, आने वाले लड़की की शादी करूंगा और एक और फ़ायदा है कि मैं अभी चना बोया हूँ वर्तमान में, उसके लिए उपयोग हो जाएगा। मेरे धान को जो राशि मिला उससे मैं चना कलवाई करूँगा, उसे मजदूरों को दूंगा। इससे मेरे कोई कठिनाई नहीं होगा। सबसे बड़े फ़ायदा ये है, अब कहीं जाने की बिचौलियों के चक्कर से छुटकारा मिलेगा। तो अच्छा बात है, एकमुश्त मिल रहा है। खुशी है सभी किसानों में कि चलो एक साथ मिल रहा है। चिल्लर देता है, कोई काम नहीं होता, किस्त में देते हैं, उससे क्या है कई प्रकार की बाधा आ जाती, जो काम सोचता है उसमें नहीं हो पाता। इसमें एकमुश्त अच्छा से काम सोचेंगे। मैं लक्ष्मीचंद साहू, ग्राम बगदई का किसान हूँ। आज हमारे विष्णु भैया जी ने हमारे खाता में 1,91,000 रुपये का कृषि उन्नत राशि डाले हैं, उसके लिए हमारे सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। इस राशि को मेरे यहाँ अभी शादी का कार्यक्रम है, उसमें ही होगा और अभी जो है कृषि कार्य और तैयारी करना है, उसमें उसका उपयोग होगा। बालोद से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। पवई थाना परिसर में आगामी होलिका दहन, होली, रामनवमी और रमजान पर्व के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीओपी भावना सिंह दांगी, तहसीलदार त्रिलोक सिंह, नगर निरीक्षक सुशील कुमार, जनप्रतिनिधि, दोनों समुदायों के प्रतिनिधि, पत्रकारगण और नागरिक उपस्थित रहे। अधिकारियों ने आपसी भाईचारे, सामाजिक एकता और धार्मिक भावनाओं के सम्मान का संदेश देते हुए असामाजिक तत्वों और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखने, सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट पर कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। नागरिकों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और सर्वसम्मति से संदेश दिया कि प्रशासन और जनता के संयुक्त प्रयास से सभी त्योहारों शांति, सद्भाव और सामाजिक समरसता के साथ संपन्न होंगे। पवई से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। पवई में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तत्वाधान में होली के रंग आजीविका थीम पर आयोजित मेले का उद्घाटन शुक्रवार को एसडीएम समीक्षा जैन ने फीता काटकर किया। मेले में विजय राघवगढ़ विधायक संजय पाठक ने अल्प प्रवास पर पहुंचकर हर्बल उत्पाद, कलर, नमकीन, गोबर के कंडे और आंवला जूस की खरीदारी की और आजीविका मिशन के समूह की महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। मेले का संचालन प्रमुख रूप से आजीविका मिशन समन्वयक दिनकर गर्ग एवं सहयोगी स्टाफ द्वारा किया जा रहा है। निर्देश दिए गए। आगामी पर्व को दृष्टिगत रखते हुए आज शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी थाना परिषद पवई में।
जिसमें सभी गणमान्य नागरिक और पत्रकार बंधु आमंत्रित किए गए थे। इसमें हमने पॉइंट दिए हैं कि जो त्यौहार है उसको शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, कि आपसी विवाद नहीं करें और पर्व खुशियों के लिए होते हैं। अनावश्यक से झगड़े हो जाते हैं, व्यापार में समस्या का सामना करना पड़ता है और किसी प्रकार का नशा नहीं करें, झगड़ा नहीं करें, तो इच्छुक उसी को रंग लगाएं, इसलिए लोग इसमें ना करें। पवई से सीनू संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। लीमा चौहान थाना परिसर में शनिवार शाम आगामी होली, रंग पंचमी और रमजान को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के उद्देश्य से शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता उप निरीक्षक SL धुर्वे ने की, जिसमें जनप्रतिनिधि, धार्मिक प्रमुख, व्यापारी संघ के सदस्य और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। उन्होंने डीजे की समय सीमा का पालन, जबरन रंग न लगाने, अफवाहों से बचने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की। बैठक में बाजार क्षेत्र की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, रात्रि गश्त बढ़ाने और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती पर चर्चा हुई। उपस्थित नागरिकों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। अंत में किसी भी आपात स्थिति में डायल 112 या थानों को सूचना देने की अपील के साथ बैठक का समापन आपसी सौहार्द के संकल्प के साथ हुआ। सारंगपुर से सीनू संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। सिंगरौली पुलिस ने विगत 3 माह में कुल 172 गुम मोबाइल फोन सफलतापूर्वक रिकवर किए, जिनमें से 122 फोन पहले ही आवेदकों को वितरित किए जा चुके हैं और शेष 50 फोन पुलिस अधीक्षक के हाथों वितरित किए गए। ये कार्यवाही गौरव राजपूत और हेमंत चौहान के निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिन्हा के मार्गदर्शन में प्रभारी नगर पुलिस अधीक्षक विंध्यनगर राहुल सयाम के नेतृत्व में साइबर सेल एवं थाना चौकी टीमों द्वारा की गई। CEIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल ट्रेसिंग कर महंगे स्मार्टफोन बरामद किए गए। पुलिस ने नागरिकों को CEIR पोर्टल के उपयोग से चोरी मोबाइल की शिकायत दर्ज कराने और शिकायत के शीघ्र निराकरण में सहयोग करने की अपील की। इस कार्यवाही में उप निरीक्षक पवन कुमार सिंह, प्रफुल्ल बनखेड़े, वीरन सिंह, प्रशांत केशरी, राहुल कुशरो, नंदकिशोर रोहेला, अरुण बास्कले सहित अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका सराहनीय रही। लोगों को जो मोबाइल गुम हुए थे आज उनको आपने वितरित किया है, क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस विभाग द्वारा दूरसंचार विभाग के सहयोग से जो CEIR पोर्टल है, संचार साथी पोर्टल, उसके माध्यम से सिंगरौली पुलिस को जो लोगों के मोबाइल खोए हैं उनको पुनः ढूंढ निकालने में उल्लेखनीय सफलता मिली है। जो इस साल अभी तक कुल 172 गुमे हुए मोबाइल उनके जो मालिक हैं उनको लौटाए जा रहे हैं। ये मोबाइल उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र व अन्य राज्यों से पुलिस ने बरामद किए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 42 लाख रुपए से अधिक की है। आज इसमें से 50 मोबाइल उनके जो मालिक हैं उनको बुलाया गया, उनको दिए जा रहे हैं और ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। पिछले वर्ष करीब 807 इसी प्रकार के गुमे हुए मोबाइल जो करोड़ों रुपए के थे वो भी लौटाए गए थे और साइबर सेल और सभी थानों की पुलिस इसमें सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी दे रही है। हम प्रयास करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका मोबाइल गुमा है उसमें मेहनत हो, उसको रिकवर करें और उसको प्रदान किया जाए ताकि समुचित कार्रवाई होने से संबंधित व्यक्ति को संतुष्टि हो, पुलिस विभाग को इस तरह की लगातार सफलता मिले। सिंगरौली से सीनू संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र की बंगाली कॉलोनी में शनिवार शाम एक 22 वर्षीय युवक ने कथित प्रेमिका के घर में घुसकर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस, FSL टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। माधवनगर CSP दीपिका शिंदे ने बताया कि मृतक की पहचान निखिल आहा के निवासी सारनी, जिला बैतूल के रूप में हुई है। युवती भी उसी क्षेत्र की रहने वाली है और करीब 1 सप्ताह से उज्जैन में अपनी बहन के घर ठहरी हुई थी। युवक शनिवार को बैतूल से लगभग 370 किलोमीटर का सफर तय कर दोपहिया वाहन से उज्जैन पहुंचा था। प्राथमिक जांच के अनुसार युवक सीधे युवती की बहन के घर पहुंचा। बताया जा रहा है कि उसने घर के सदस्यों को एक कमरे में बंद कर दिया और देसी पिस्टल से अपने सीने में गोली मार ली। मौके से 1 राउंड फायर और हथियार बरामद किया गया है। पुलिस अवैध हथियार की भी जाँच कर रही है।
जानकारी के अनुसार युवक और युवती के बीच पिछले 2 वर्षों से दोस्ती थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वही मैंने बताया कि 5-6 बजे ये लड़का आया सारणी से आया और ये मतलब हमारे समाज के एक लड़के सचिन से इसने जानकारी ली कि विनय गायन का मकान कौन सा है। तो विनय गायन का मकान पूछने के बाद ये डायरेक्ट उस घर पे आया। आने के बाद विनय गायन की वाइफ से और जो लड़की सारणी से आई थी उससे बातचीत करने के बाद उसने पीछे की गेट में इनको बंद करके खुद ने अपने आप को गोली मार ली। इस उपरांत गोली की जैसी आवाज़ आई तो मेरे मित्र विकास ने और गणेश ने देखा। तो उन्होंने जाके देखा कि जो बंदा आया था उसने मतलब वो ब्लडिंग हो रही थी उसको और वो तड़प रहा था। उस टाइम उसकी सांसें चल रही थी। फिर उन्होंने गेट तोड़ के फिर विनय गायन को उन्होंने फ़ोन लगाया। फिर उन्होंने आके फिर पुलिस को जानकारी दी कि ऐसी घटना घटित हुई है। पूरा जो प्रेम प्रसंग का मामला है सर उसमें अभी हम कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि लड़की यहाँ की नहीं है। तो हाँ लड़की सारणी की है और हाँ उस टाइम अंदर थी। अनूप सामदार। आपका हाथ नीचे करो। बैतूल जिले के सारणी के निवासी हैं निखिल आहाके। वो यहाँ पर विनय करके रहता है बंगाली कॉलोनी में। उनके घर आए थे और निखिल की जो साली है वो उनके मित्र हैं। आने के बाद उन्होंने यहाँ बैतूल से आए और आते से ही उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया है। अभी प्राइमा फेसी क्या कारण था और क्या रीज़न है उसकी पुलिस जांच कर रही है। युवक ने जो आत्महत्या में पिस्टल उपयोग करी वो क्या खुद लेके आया था या? हाँ वो उसके साथ ही लेके आया था। वो बैतूल से आया है, साथ में पिस्टल थी। आते से ही उसने खुद को यहाँ शूट किया है। तो मैडम क्या देसी पिस्टल है क्या है मतलब अभी उसकी पूरी चेकिंग हो जाएगी, उसके बाद ही ज़्यादा डिटेल्स दे पाएंगे। क्या देखने में क्या प्रतीत होता है क्या देखने से ये लग रहा है कि जो विनय की साली हैं वो बैतूल की रहने वाली हैं और इन दोनों का पूर्व से परिचय है। चूँकि उनकी साली पिछले 10 दिनों से उज्जैन आई हुई थी और इसी कारण से वह इनसे मिलने यहाँ आया था। आने के बाद बैतूल से उसने खुद को शूट कर लिया है। कारण क्या है अभी इसके बारे में जांच की जाए। घर वालों को बाहर कर दिया था? नहीं, घर वाले विनय तो घर में नहीं थे। जो लड़की है और उसकी बहन है उसको अंदर वाले रूम में लॉक कर दिया था जिसको कॉलोनी वालों ने उस गेट को खोला। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। मंडी बोर्ड भोपाल द्वारा दयाराम भारती को कृषि उपज मंडी नलखेड़ा के रिक्त सचिव पद का प्रभार सौंपा गया है। पदभार ग्रहण करने पर विधायक प्रतिनिधि हिंदू सिंह चांदना और मंडी के सभी कर्मचारियों ने उनका हार माला पहनाकर स्वागत किया और नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। नलखेड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।